हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। फिजिक्स के वीडियो में लास्ट टाइम पर हम लोगों ने गति के नियमों के विषय में डिस्कशन किया था। ये आपका बेसिक वीडियो है और 29 तारीख से आप लोगों के नए वीडियो बनने स्टार्ट हो जाएंगे जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने डिस्कस किया था गति के नियमों के विषय में, जिसमें हम लोगों ने 3 नियम डिस्कस किए थे। v बराबर u प्लस ए टी, सेकेंड s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चाल और वेग के बारे में। ठीक है, चाल और वेग। देखो, दो आप लोगों ने राशियों के नाम पढ़े होंगे फिजिक्स में, एक चाल और एक वेग। तो क्या दोनों सेम है कि दोनों अलग अलग है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि चाल क्या होती है और वेग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाल के विषय में और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर वेग के विषय में। ठीक है, चाल को हम लोग बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड, और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक, तो चाल, पहले हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। क्या लिखेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड इन अ the distance covered in unit time is called speed. Okay, the distance covered in unit time. unit time मतलब कि एकांक समय में। ठीक है, जब समय आपका 1 सेकंड का हो। ठीक, समय कितना हो? 1 सेकंड का, तो उस सेकंड में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। ठीक, हम लोग इसका फॉर्मूला मालूम है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपकी बेसिक नॉलेज है, आपको मालूम होना चाहिए ना। और स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो रहा कि एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक, अब वेग क्या होता है, वेग के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सदिश और अदिश राशियों के बारे में। ठीक है, सदिश और अदिश राशियों के बारे में हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक, तो वही काम यहाँ पर चाल और वेग में भी है। जब चाल एक पर्टिकुलर दिशा में होती है, एक पर्टिकुलर दिशा, जहाँ पर दिशा फिक्स होती है कि हमें किस दिशा में चाल चलनी है, तब वो कहलाता है वेग। क्या कहलाएगा? वेग, राइट, यानी कि वेलोसिटी। ठीक है, एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है जब दिशा कंफर्म ना हो किस दिशा में चलना है। ठीक है, और जब दिशा कंफर्म हो कि किस दिशा में हमें चाल चलनी है, तब वो क्या कहलाती है? वो कहलाता है वेग। ओके, यानी कि इसकी परिभाषा क्या है? किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा में, किसी विशेष दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी किसी विशेष दिशा में
एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? वेग। ओके, किसी विशेष दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम in a particular direction, in a particular direction, in a particular direction यानी कि किसी विशेष दिशा में, is called velocity, is called वेलोसिटी। ठीक, वेग क्या हो गया? किसी विशेष दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी वेग कहलाती है। किसी विशेष दिशा में एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाएगी? वेग। ठीक, द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम यानी कि एक इकाई समय में, ठीक, इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी कि एक विशेष दिशा में जो चली गई दूरी होती है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, ये आपका वेग कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया आपका वेग, राइट है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल या समय। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, देखिए यहाँ पर आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है ये आपको समझना है, तो अभी आगे समझेंगे इसी वीडियो में कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तब तक इसको पहले रब कर दिया जाए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम सीखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के बारे में बेटा। ओके, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है? ठीक है, देखिए दूरी और विस्थापन को हम लोग एग्जाम्पल देके समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। ठीक है, देखिए दूरी क्या है, जैसे यहाँ से चले, ठीक, यहाँ से यहाँ तक हम 4 किलोमीटर चले, इस दिशा में कितना चले? 4 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर हम चले। ठीक, तो दूरी कितनी हो गई? चली गई दूरी हो गई आपकी 4 किलोमीटर। ठीक, और विस्थापन क्या हो गया? विस्थापन भी आपका हो गया 4 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया? 4 किलोमीटर। ठीक है, विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। ओके, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। ठीक, ये हो गया पहला केस। ठीक है, दूसरे केस में क्या है? सेकेंड केस में सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक हम गए, कितना गए? 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर हम गए और उसके बाद हम यहीं से इसी डायरेक्शन से 2 किलोमीटर वापस आ गए, 2 किलोमीटर वापस आ गए। समझिएगा ध्यान से, 4 किलोमीटर गए उसके बाद 2 किलोमीटर वापस आ गए। कुल कितना दूरी हमने तय करी? दूरी कितनी तय करी? 4 + 2 कितना? 6 किलोमीटर। राइट है, यहाँ पर दूरी हमने टोटल 6 किलोमीटर कवर कर ली। 4 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चले, उसके बाद 2 किलोमीटर यहाँ से उसी डायरेक्शन में वापस चले आए।
जिस रोड से जा रहे थे उसी रोड से हम वापस चले आए, तो हमने दूरी कितनी कवर कर ली? 6 किलोमीटर की दूरी कवर कर ली। ठीक, 4 किलोमीटर आगे गए, उसी रोड से 2 किलोमीटर वापस आ गए। तो यहाँ पर दूरी आपकी हो जाएगी 4 + 2 बराबर कितना? 6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन विस्थापन यहाँ पे 6 किलोमीटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ तक तो वापस आ गए हैं ना। ठीक, 4 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर वापस आ गए, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितनी है आपकी? यहाँ से आप 2 ही किलोमीटर तो दूर हैं, राइट है। तो यही है आपका विस्थापन, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी कितना है? 2 किलोमीटर। ठीक है, 4 - 2 कितना बचा? 2 किलोमीटर। ये आपका हो गया विस्थापन। ठीक है, अब तीसरा केस, तीसरे केस से आपको विस्थापन और दूरी के विषय में, दूरी और विस्थापन के विषय में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक चले हम कितना? 4 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद उसी रोड पर उसी डायरेक्शन में वापस चले आए हम कितना? 6 किलोमीटर वापस चले आए। कितना चले आए? 6 किलोमीटर हम उसी डायरेक्शन में वापस चले आए। ठीक, तो कुल अब दूरी कितनी तय करी हमने? कुल दूरी हो गई इसमें 4 किलोमीटर हम पहले आगे गए थे, उसके बाद हम 6 किलोमीटर उसी डायरेक्शन में वापस आ गए, यानी जितना गए तो उससे ज़्यादा हम वापस आए। तो हमने टोटल दूरी तय करी 4 + 6 कितना? 10 किलोमीटर। 4 + 6 बराबर कितना? 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। ठीक है, और यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 6 - 4 नहीं सॉरी 4 - 6, पहले 4 था और यहाँ से 6 माइनस कर देंगे, तो ये निकलेगा आपका -2 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ पर हम एक चीज़ और समझ सकते हैं, क्या? एक चौथा केस और बन सकता है इसका, फोर्थ केस क्या है? यहाँ से हम मान लिया 4 किलोमीटर चले। ठीक है, कितना चले? 4 किलोमीटर। ठीक, और उसके बाद वापस लौट के उसी जगह पर आ गए, 4 किलोमीटर ही हम वापस चले आए। ठीक है, 4 किलोमीटर हम वापस चले आए, तो अब यहाँ पर दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी यहाँ पर 4 + 4 कितना? 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया। ठीक, लेकिन यहाँ पर विस्थापन कितना हो जाएगा बेटा? विस्थापन हो जाएगा 4 - 4 यानी कि 0। ठीक है, विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है कि विस्थापन आपका 0 हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। ठीक, सॉरी विस्थापन तो आपका 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन आपका निगेटिव हो सकता है विस्थापन। ठीक, लेकिन दूरी कभी भी निगेटिव या 0 नहीं हो सकती। ठीक है, दूरी देखिए हमेशा आपकी पॉजिटिव आ रही है, हमेशा प्लस की आई है दूरी हमेशा। ठीक है, तो दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। अगर दूरी 0 हुई तो इसका मतलब कि जिस जगह पर थे हम उसी जगह पर रुके रहे। ठीक, हम चले ही नहीं, क्योंकि अगर हम चलते तो कुछ ना कुछ दूरी जरूर आती। ठीक, ये वीडियो ये है आपका दूरी और विस्थापन में डिफरेंस। ठीक, इसको अच्छे से आप समझ लीजिएगा।